दोस्तों, क्या हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका मोबाइल अचानक से बंद हो जाए। आप कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो और नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो और अचानक से आपका नेविगेशन सिस्टम काम करना ही बंद कर दे, या फिर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार है जो भी वेंटिलेशन पे है और अचानक से उसका पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम करना बंद कर दे। कभी आपने सोचा है अचानक से पूरे शहर में अगर ब्लैकआउट हो जाए, ना रहेगी इलेक्ट्रिसिटी, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, तो कैसे होगी हमारी ज़िंदगी। आपने शायद सुना होगा कि 6 जून को ये होने वाला है और आज का वीडियो इसी पर है। दोस्तों, अगर अब तक YouTube पे इसके ऊपर वीडियोस देख देख के आपके दिल में खौफ पैदा हो गया है, तो मैं आया हूँ आपको सच्चाई बताने। जो सूरज अपनी किरणों से इस धरती पे जीवन को पैदा करती है, उस सूरज का जो आउटर लेयर होता है उसको हम कोरोना बोलते हैं। जैसे कि धरती का जो आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर में भूकंप होता रहता है, वॉल्केनोस इरप्ट होते रहते हैं, स्टॉर्म्स होते हैं, समंदर में बवंडर उठते हैं। ठीक वैसे ही सूरज का जो आउटर लेयर है यानी कि कोरोना है, उस कोरोना में भी ऐसे ही कुछ ना कुछ हलचल होता रहता है। नासा के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सन के कोरोना लेयर के ऊपर ऐसे कुछ कुछ स्पॉट्स को लोकेट किया है जिनमें ऐसे हलचल, आंधी तूफान चलता रहता है। उन स्पॉट्स को उन्होंने एक्टिव रीजन का नाम दिया है और उन एक्टिव रीजन में से एक रीजन है AR3664। ये जो AR3664 रीजन है, इस रीजन में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हलचल मचा हुआ है और इसी हलचल की वजह से सूरज के कोरोना से कुछ रेडिएशंस, हाई स्पीड पार्टिकल्स और हीट और एनर्जी ब्लास्ट हो रहे हैं और इसी को हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। हाल ही में 27 मई को AR3664 रीजन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट से एक CME यानी कोरोनल मास इजेक्शन हुआ और इस इजेक्शन का जो पावर था ना, वो था X2.8। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि भैया ये X2.8 होता क्या है। तो जैसे कि हमारे धरती पर जो भूकंप आता है तो उस भूकंप को रिक्टर स्केल पे मापते हैं, उसी तरीके से सूरज के ऊपर जो सोलर फ्लेयर्स बनते हैं एक्टिव रीजन से, उनको नापने के लिए भी साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया है। ये जो स्केल है ये A से लेके X तक है। A सबसे कम और X सबसे ज़्यादा। उस सबसे ज़्यादा जो X स्केल है उसमें से 2.8 मात्रा का वो सोलर फ्लेयर बना है 27 मई को। अभी हमारे विज्ञानियों का कहना है कि ये 27 मई को जो रेडिएशन सूरज से फैला है, ये हमारे धरती तक आते आते 6 जून तक का वक्त लगेगा। यानी कि करीब 6 जून को धरती के आसपास ये रेडिएशन पहुंच सकता है। और जैसे ही ये खबर नासा की वेबसाइट में दिया गया, तभी से बस YouTube पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे एक बवंडर मचा हुआ है कि भैया ये बवंडर तो सूरज में नहीं हो रहा है, ये जैसे कि हमारे न्यूज़ मीडिया फीड में चल रहा है। तो आइए दोस्तों, ये 6 तारीख को जो गैलेक्टिक इवेंट होने वाला है, इसका इफेक्ट हमारे धरती पे क्या क्या पड़ेगा, अभी उसके बारे में जानते हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल है, उन हायर रीजन्स में रात के वक्त आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी को हम ऑरोरा बोरियालिस भी बोलते हैं। तो अगर ये सोलर स्टॉर्म धरती से टकराए तो शायद हम इंडिया से भी ऐसी रोशनी आसमान में देख सके। 6 तारीख को अगर स्टॉर्म धरती से टकराई तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि इससे या तो हमारे नेविगेशन सिस्टम पे छोटा सा इफेक्ट पड़ेगा, हमारे जो सैटेलाइट्स मैग्नेटोस्फीयर में काम करती है उनका जो आपस में कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन में कुछ खराबी आ सकती है, लेकिन इससे हमारे मोबाइल नेटवर्क पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हमारा जो मोबाइल नेटवर्क है वो रेडियो वेव्स पे चलता है और ये जो सोलर स्टॉर्म आने वाला है, ये एक्चुअली में
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हमारा जो रेडियो वेव्स पे हमारा जो आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क काम करता है, उसको अफेक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज़ आ गई हमारे नेविगेशन सिस्टम, वो तो सैटेलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हो सकती है कि जब 6 तारीख को ये सोलर फ्लेयर आके धरती से टकराए, तो हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि हम मान लीजिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, GPS वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उस चीज़ में हमें इफेक्ट हो सकता है। और जो तीसरी चीज़ जिस पे अभी तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स रहता है, उन ग्रिड्स के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन वो भी ना के बराबर। और हमने शहरों के ब्लैकआउट होने के बारे में जो बात की थी, वो पॉसिबल है, लेकिन वो इंडिया के लिए नहीं। वो जो हायर लेटीट्यूड वाले इलाके हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्रेट ब्रिटेन वगैरह, कनाडा है, नॉर्दर्न USA है, उधर पे होने का चांसेस है। हमारा जो देश है वो इक्वेटर के करीब है, तो ऐसे प्लेस में लोकेशन होने के कारण से हमारे देश में ब्लैकआउट्स होने का पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, फाइनली हमने ये जाना कि ये जो सोलर स्टॉर्म है ये कॉस्मिक इवेंट है। और आप अगर एथेइस्ट हो या फिर आप भगवान को मानने वाले हो, तो आप नेचर को या फिर अपने अपने भगवान को आप थैंक यू तो ज़रूर बोल सकते हो कि आप इस अनोखे कॉस्मिक इवेंट को अपने इस जन्म में देख रहे हो। तो इसीलिए घबराने की कोई भी चीज़ नहीं है और पैनिक होने का तो कोई भी मतलब ही नहीं है। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होते देखे कि ये सोलर स्टॉर्म आएगा तो दुनिया तबाह हो जाएगा, तो आप ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन को मत फैलाइए और मेरे चैनल पे आइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो सच्चाई है वो सरल भाषा में सबके सामने पता चले। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।